मलिक शाह के अचानक इंतकाल के बाद मलिक शाह के बेटों और भाइयों में इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मलिक शाह के इंतकाल के बाद बरक़े रुख सुल्तान बना या फिर तुर्कान खातून का 4 साला बेटा महमूद। बरक़े रुख की मां जुबैदा खातून का कातिल कौन था? बरक़े रुख की किस किस भाई और चचा से जंग हुई? मलिक शाह के इंतकाल के बाद सल्जूकी सल्तनत कितने हिस्सों में बट गई? मलिक शाह के बेटों की लड़ाई में बैतुल मक़दस कैसे सलीबियों ने फतह कर लिया? अजीम सलाजिका फतूहात और हुक्मरानी दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुकी थी। तुगरुल बेग और अलब अरसलान से मिलने वाली विरासत को मलिक शाह ने मजीद उरूज बख्शा। मशरिक़ व मगरिब में फतह नुसरत के अलम गाड़ता मलिक शाह भी बेलाखिर मौत के आगे हार गया। महज 39 साल उम्र पाने वाला जरी शेर मलिक शाह अपने रब की जानिब लौट चला था। मलिक शाह ने बरक़े रुख को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था, लेकिन मलिक शाह की अचानक वफात के बाद तुर्कान खातून ने अपने कमसिन बेटे महमूद को मलिक शाह का जानशीन बनाने की कोशिश और साजिश शुरू कर दी। तुर्कान खातून की खुशकिस्मती थी कि मलिक शाह का इंतकाल पाया तख्त से बहुत दूर बगदाद में शिकार के लिए जाते हुए हो गया। यहीं से तुर्कान खातून के शातिर दिमाग ने मलिक शाह के इक़्तिदार पर कब्जे की कोशिशें शुरू कर दी। तुर्कान खातून बेपनाह दौलत की मालिक थी। उसने मालो ज़र की बुनियाद पे कई सल्जूक उमरा को खरीद लिया ताकि वो बरक़े रुख के बजाय उसके छोटे बच्चे महमूद को हुक्मरान बनाने में उसका साथ दें। तुर्कान खातून बखूबी जानती थी कि कैसे मलिक शाह की मौत की खबर को लोगों से छुपाना है, क्योंकि बरक़े रुख को इल्म होने की सूरत में उसका मंसूबा कामयाब नहीं हो सकता था। तुर्कान खातून ने उमरा में रुकूम की तकसीम के बाद मलिक शाह की अंगूठी अस्फहान में वाक़े किलेदार को इस शाही पैगाम के साथ भिजवा दी कि सल्तनत के हुक्म के मुताबिक बरक़े रुख को गिरफ्तार करके कैद कर लिया जाए। तुर्कान खातून ने अपना मंसूबा ताश के पत्तों की तरह छुपा कर रखा। बगदाद में अब्बासी खलीफा मुक्तदी को अपने जाल में फंसाने के लिए उसने अपनी बेटी का निकाह मुक्तदी से कर दिया ताकि उसके कमसिन बेटे की हुक्मरानी में कोई रुकावट बाकी ना रहे। ये खुला राज था कि 4 साल का बच्चा महमूद बराए नाम सुल्तान होगा, जबकि असल हुक्मरानी उसकी वालदा तुर्कान खातून के पास होगी, जो पहले ही सल्जूक उमरा को खरीद चुकी थी। अब्बासी खलीफा मुक्तदी जामिया और साफ रखने वाला, नेक सिफत, आदिल हुक्मरान था। दीन के साथ दुनियावी मामलात भी बखूबी समझता था। खलीफा मुक्तदी की तुर्कान खातून की बात मानने की कुछ वजूहात थीं, जिसकी बुनियाद पे खलीफा मुक्तदी ने महमूद को मलिक शाह के जानशीन के तौर पे तस्लीम किया। दरअसल उस जमाने में सल्जूक बहुत ताकतवर हो चुके थे। इसी बुनियाद पे मलिक शाह अक्सर बगदाद के मामलात में मुदाखलत किया करते थे। मलिक शाह ने खलीफा बगदाद पे हावी होने की मुसलसल कोशिशें की, लेकिन मुक्तदी ने मलिक शाह की ऐसी तमाम कोशिशों को कामयाबी और बसीरत के साथ नाकाम किया कि कोई बदमज़गी पैदा ना हो। फिर तुर्कान खातून के साजिशी जहन से भी मुक्तदी खूब वाकिफ था। खिलाफत को मसाइब व मुश्किलात और तुर्कान खातून के शर से बचाने के लिए मुक्तदी ने मुनासिब समझा कि महमूद को मलिक शाह का जानशीन तस्लीम करना बेहतर होगा। उससे सल्जूक और अब्बासी खिलाफत के ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे और किसी जंग का खदशा भी नहीं रहेगा, और खिलाफत का मरकज यानी बगदाद इत्मीनान से अपने सियासी उमूर निमटा सकेगा। इन मामलात को तेजी से निमटाने के बाद तुर्कान खातून मलिक शाह की लाश लेकर अस्फहान पहुंची, जहां के एक मदरसे में
उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। तुर्कान खातून का अब तक का सारा मंसूबा निहायत कामयाबी के साथ मंजिल की तरफ बढ़ रहा था कि सल्जुकी फौज में मलिक शाह का वफादार दस्ता, जिसे निजामी गुलाम कहा जाता था, जिनकी तादाद हजारों में थी, उनसे मलिक शाह की वफात की खबर मख्फी न रह सकी। जो ही उन्हें मलिक शाह के इंतकाल की इत्तला और उसके बाद के हालात का पता चला, निजामी गुलामों ने बरक़यारुक़ को अस्फ़हान के किले में जिंदान से छुड़ा लिया। इख्तिदार मिलने से पहले ही बरक़यारुक़ की आजमाइश शुरू हो चुकी थी। बरक़यारुक़ हजारों निजामी दस्ते की क़यादत करता रे पहुंचा, जहां तख्त नशीनी के मरासिम अदा किए गए। अस्फ़हान से तुर्कान खातून ने बरक़यारुक़ से इख्तिदार छीनने के लिए फौज रवाना की, लेकिन तुर्कान खातून के कई फौजी अफसर बरक़यारुक़ के साथ मिल गए। मजीद सिपाही मिलने से बरक़यारुक़ की ताकत और एतमाद में बेतहाशा इजाफा हो गया और बरक़यारुक़ ने अपने चाको चौबंद दस्तों के साथ अस्फ़हान का मुहासरा कर लिया। तुर्कान खातून को शिकस्त हुई, बरक़यारुक़ को फतह हुई। तुर्कान खातून साजिशों से फिर भी बाज नहीं आई और उसने मलिक शाह के चचाजाद भाई अमीर इस्माइल को अपने साथ शादी की तमा दिलाकर मिला लिया। हालांकि अमीर इस्माइल बरक़यारुक़ का सगा मामू था। उसने बरक़यारुक़ पर फौज कशी शुरू कर दी, लेकिन उसको भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके चंद दिन बाद तुर्कान खातून का इंतकाल हो गया। तुर्कान खातून के इंतकाल के बाद बरक़यारुक़ ने महमूद से सुलह कर ली, लेकिन चंद साल के बाद ही महमूद का भी चेचक की बीमारी से इंतकाल हो गया। लेकिन इन सब से पहले जब तुर्कान खातून और बरक़यारुक़ के आपस में शदीद इख्तिलाफात जारी थे, सल्जूक सल्तनत की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मलिक शाह का भाई ततश अरसलान, जो मलिक शाह के इंतकाल के बाद शाम और अल जजीरा का खुद मुख्तार हुक्मरान बन गया था, उसने तख्त रे पर कब्जे के लिए फौज कशी शुरू कर दी। बरक़यारुक़ ने न सिर्फ उसका सामना किया बल्कि उसको कत्ल भी कर दिया। बरक़यारुक़ का फतह करदा खुरासान उसके तीसरे भाई संजर की हुक्मरानी में आ गया। संजर बिन मलिक शाह अपने चचा सुल्तान अरसलान अरगून के कत्ल के बाद खुरासान का हुक्मरान बना। संजर को यहाँ की हुक्मरानी बरक़यारुक़ की वजह से मिली और संजर खुरासान में 21 साल तक सल्जूक सल्तनत के नायब के तौर पर हुकूमत करता रहा। ये दो महमात जारी थीं कि बरक़यारुक़ के वजीर मुईद अल मुल्क, जिसको बरक़यारुक़ ने माजूल कर रखा था, उसके सौतेले भाई सुल्तान मोहम्मद तप्पार को बगावत पर उकसाया और उसको बरक़यारुक़ के सामने खड़ा कर दिया। बरक़यारुक़ को इत्तला मिली कि सुल्तान मोहम्मद तप्पार रे पर कब्जा कर रहा है, तो वो तेजी से वहां रवाना हुआ। लेकिन जब तक बरक़यारुक़ रे पहुंचता, सुल्तान मोहम्मद तप्पार ने रे पर कब्जा कर लिया। इसी दौरान रे में बरक़यारुक़ की वालिदा जुबैदा खातून, जो उस वक्त महल में ही मौजूद थीं, वजीर मुईद अल मुल्क ने गिरफ्तार करवा कर मरवा दिया। बरक़यारुक़ की सारी जिंदगी अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए अपने सौतेले भाइयों और चचा से जंग में गुजरी। जितनी मुश्किलात का सामना बरक़यारुक़ ने हिम्मत और इस्तक़लाल से किया, कोई और होता तो कब का हालात से समझौता करके हथियार डाल देता। दरअसल ये वो दौर था जब लगभग 60 साल तक उरूज पाने वाली सल्जूक सल्तनत 5 हिस्सों में तकसीम हो गई। मलिक शाह की वफात के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सल्जूक नवाबों और उमरा ने खुद मुख्तारी हासिल कर ली। मलिक शाह के वर्सा में इक़्तिदार की कशमकश शुरू हो गई, जिसके नतीजे में सल्तनत मजीद तकसीम होती चली गई। मलिक शाह के दोनों बेटों बरक़यारुक़ और सुल्तान मोहम्मद के दरमियान 5 जंगें हुईं। जो फरीक गालिब आता अपने नाम का खुतबा बगदाद में जारी करा देता। इस मुसलसल जंग और खून रेजी से मुल्क में अमन व अमान नाम की कोई चीज ना रही
और दूसरी हुकूमतें सल्जूकियों के सामने दलेर हो गईं। बाहमी जंगों का मरहला जारी था कि इस दौरान आलम इस्लाम का दर्द रखने वाले उलमा सालिहीन और अहले अलराय ने बीच में पड़कर दोनों भाइयों में सुलह करा दी। इस सुलह के नतीजे में बरक्यारुक को सुल्तान इराक और मोहम्मद को आज़रबाईजान का हाकिम तस्लीम कर लिया गया। 1097 से 1105 ईस्वी तक बरक्यारुक के इक़्तिदार के 11 बरस अपने भाई मोहम्मद तप्पार से लड़ाइयों में गुजर गए। सुल्तान मोहम्मद बिन तप्पार से सुलह के बाद उसे कदरे सुकून मयस्सर आया, मगर तब तक वो अपनी उम्र पूरी कर चुका था। बरक्यारुक इन खतरनाक महमात के साथ मुख्तलिफ पेचीदा अमराज में मुब्तला हुआ और बगदाद की तरफ सफर के दौरान वो जहाने फानी से कूच कर गया। इंतकाल के वक्त उसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, लेकिन इन सब आपस की लड़ाइयों का नुकसान आलम इस्लाम को हुआ। अजीम सलाजिका सल्तनत अब 5 हिस्सों में तकसीम थी। एक तो वो सल्जूकी थे जो अपने आबाओ अजदाद के असल मरकज मरू में तख्त नशीन हुए और वस्त एशिया और खुरासान के इंतजाम को संभाला। वो सलाजिका खुरासान बने जिन सल्जूकियों ने रे को मरकज करार देकर ईरान और इराक पर हुकूमत की। वो सलाजिका इराक के नाम से मौसूम हुए। जिन शहजादों ने एशियाई कूचक पर खुद मुख्तार हुकूमत कायम की, वो सलाजिका रोम कहलाए, और शाम और अल जजीरा में हुकूमत कायम करने वाले सलाजिका शाम और अल जजायर कहलाए। जिस लम्हे अजीम सल्जूकी सल्तनत के वारिस आपस में इक़्तिदार की जंग लड़ रहे थे, तब मुसलमानों के पुराने दुश्मन और मुस्लिम फातहीन से पै दर पै शिकस्तों के जख्म खाने वाले सलीबी हुक्मरान बड़ी दिलचस्पी से इस सारे मामले को देख रहे थे। मुसलमानों की आपसी जंग में उन्हें कुछ उम्मीद के चिराग रोशन होते दिखाई दे रहे थे। यरूशलेम को मुसलमानों से वापस लेने का ख्वाब अंगड़ाई ले रहा था। सलीबी हुक्मरान बखूबी जानते थे कि मुत्तहिद और ताकतवर मुसलमानों से जंग उनके लिए तबाही का पैगाम है, मगर बाहमी जंगो जदल और इख्तिलाफ में पड़े मुंतशिर मुसलमानों से क़िबला अव्वल छीन लेना ज्यादा मुश्किल नहीं। यही वजह थी 1097 ईस्वी में ग्वाडफरे की क़यादत में सलीबियों ने क़ूनिया का मुहासरा कर लिया। वहां मौजूद अमीर कलीज अरसलान ने रिवायती बहादुरी, हिम्मत और शुजात से सलीबियों का मुकाबला शुरू कर दिया, मगर 10 लाख के सलीबी लश्कर के सामने अमीर कलीज अरसलान का ज्यादा देर तक खड़े रहना मुमकिन न था। अमीर कलीज अरसलान की शिकस्त ने सलीबियों के हौसले को गोया आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। सलीबी नए अज़म व वलवले के साथ बैतुल मक़दस की जानिब रवाना हुए। मलिक शाह की औलाद आपस में लड़ रही थी। सलीबी लश्कर को कोई रोकने टोकने वाला न था। सलीबियों का देरीना ख्वाब गोया तकमील के करीब था। सलीबी लश्कर फतह के शादियाने बजाता अर्ज़ कुद्स पर पहुंच चुका था। बैतुल मक़दस उनके घेरे में था। सलीबी लश्कर शहर का मुहासरा कर चुका था। फिर फातिहाना अंदाज में सलीबी लश्कर यरूशलेम में दाखिल हुआ तो उनका जज्बा इंतकाम उरूज पे था। यरूशलेम में खून की होली खेली गई। बैतुल मक़दस खून में रंगा जा चुका था। मुसलमानों के खून से अर्ज़ कुद्स रंगीन हो चुकी थी। उनका गर्म, ताज़ा और मजलूम खून बहता रहा। सलीबी लश्कर की वहशत ने हर तरफ आगो खून का खेल खेला। 1099 ईस्वी में जब सलीबी अर्ज़ कुद्स फतह कर चुके थे तो 70,000 मुसलमानों के लाशें शहर में कटे फटे पड़े थे। लाशों को दफनाने वाले नापैद थे। मुसलमान और यरूशलेम के मुहाफिज मलिक शाह के बेटे आपस में लड़ रहे थे। मजलूम मुसलमानों की सुनने वाला कोई ना था। वो खुदाए वाहिद के आगे फरियाद कर रहे थे। आहो बका थी, गिरिया जारी थी कि खुदाया कोई मददगार भेज कि हमें इस जबर से निजात दे। मलिक शाह की औलाद की जंगों से फायदा उठाकर सलीबियों ने शाम में 4 मुख्तलिफ सलीबी रियासतें कायम कर दी, जो मुसलमानों की वहदत के लिए बड़े खतरे की अलामत बन चुकी।